साथियों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और जैसा कि विदित है आप लोगों की, आज 22 जनवरी 2024 है, आज जो कि हमारे रामलला जी का जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है चरण कमलों से, कर कमलों से उनके द्वारा जो है वो संपूर्ण हो चुका है। और उन सभी देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं जो इस युद्ध में इसके मतलब अगेंस्ट में थे और जो उन सबके सपोर्ट में थे, उन सभी को बधाई देना चाहते हैं। और इसी के साथ जो कल का होमवर्क दिया गया था, जो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट जो है 25 है और राज्यसभा की सीट 11 गो है। जवाब देने वाले बहुत सारे साथी हैं, जिनमें कुछ लोगों का हम नाम ले रहे हैं अभी। सबसे पहले हैं शर्मा जी, और शर्मा जी कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर, सानू से मुजफ्फरपुर से हैं। दूसरे स्थान पे सोनू कुमार जी हैं। तीसरे स्थान पे आज संजीत सिंह ऑफिशियल करके हैं। उसके बाद दीपक रॉयल जी हैं और एक बिट्टू कुमार हरियाणा से हैं, नवादा से है बिट्टू नारायण जी करके हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और हमारे इस जो FMSC के द्वारा चलाया जा रहा जो इस मुहिम है, उसको सफल करने में अंत तक अपना योगदान देते हैं। तो आज उससे पहले जो लोकसभा और राज्यसभा का सीट है, उसको बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 गो है, पश्चिम बंगाल में 42 गो है, बिहार में 40 गो है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है। इसी प्रकार पूरा लूसेंट में दिया हुआ है। आपको इच्छा तो आप पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ेंगे तो फिर क्यूज का जो क्वेश्चन वो छूट जाएगा। तो फिर आज जो होमवर्क दिया गया था कल, उसको लेके आज आए हैं और क्यूज के अंत तक बने रहिए। अच्छा अपडेट देंगे अंत में तक। इसको रखिए। बताइएगा सर जी, हेलो, ये यहाँ से था ना। बताइएगा, वेगनर मानते थे कि कभी भी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड के भाग थे। वेगनर ने इस वृहत महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता था? पेंजिया के नाम से जानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजबाद कर दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नाम जो है खिजबाद कर दिया गया था, तो वो चित्तौड़ था। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्याय विशेषज्ञ चयनित किए थे? 7 गो चयनित किए थे। ठीक है बा। बताइएगा, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है। ठीक ना, मुंह खोलिए जो आ रहा है सो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुंतब बल लुबाब के लेखक कौन थे? मुंतब लब बुला के लेखक खाफी खां थे। खाफी खां, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? वह तोड़ती पत्थर में हुआ है। अच्छा जवाब है, वह तोड़ती पत्थर में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? सिंघल द्वीप से था। ठीक है, बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा क्या है? संस्मरण है। ठीक बा। देखिए, बिहार में नगदी फसलों की, हाँ ठीक है, बिहार में नगदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसलें सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है? एक नगदी फसल जो है ना, गन्ना जिसको कहते हैं, नगदी फसल है, एक सलिया है। अगला क्वेश्चन है, किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? किस मामले में जो है ना भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्र का अधिकार नहीं कर सकता है? हाँ, सेना का न्यायालय जो है ना वो अलग रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम। 32 ग्राम होता है। 16 दूना 32। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वप्रथम किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? बेरुवारी में हुआ था, बेरुवारी यूनियनवाद में हुआ था। और किस में कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बोला था संशोधन नहीं होगा, वो बोला था बम्बई बनाम इंडियन। उल्टा बोल दिया। अच्छा ठीक है, बताइएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपको इमैनुअल कांट साहब किए थे। बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह आज्ञा के कौन से सप्तक के कवि हैं? कौन सप्तक के? सेकंड के कवि है। ठीक है, बताइएगा, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। बताइएगा, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड से संबंधित है? महानदी से संबंधित है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी नाटक लिखी गई थी? बेनु संहार। ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है ये सब।
बताइएगा भारत में 1897 में किस हिल स्टेशन से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से स्टार्ट हुआ था। बताइएगा प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में स्टार्ट हुआ था। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम सेट्टी सेट्टी होगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा नीति आयोग के AIM के अंतर्गत ACIC को कब प्रारंभ किया गया था? 2019 में। बताइएगा राष्ट्रीय सौर मिशन किस प्रधानमंत्री के नाम पर स्टार्ट किया गया था? JL नेहरू। सौर मिशन JL नेहरू के नाम पर स्टार्ट किया गया था। बताइएगा ONGC को कब स्थापित किया गया था? 1956 में। भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता कोड कब प्रभावी हुआ था? 16 में लागू हुआ था, 2016 में। देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 में स्टार्ट हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा बहुस्तरीय उच्च सिंचन परियोजना कालेश्वरम कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी साहब बने। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। देखिएगा रेलवे बजट आम बजट में कब मिला दिया गया था? 17-18 में मिला दिया गया था। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। और अभी कौन है? निर्मला सीतारमन है। और एक नया रिपोर्ट जारी हुआ है ना, उसमें निर्मला सीतारमन को सबसे पावरफुल महिला घोषित किया गया है भारत का। भारत में सबसे पावरफुल महिला निर्मला सीतारमन में। हाँ अभी जो है ना वित्त मंत्री है वो, क्या हुआ? अगला क्वेश्चन बताइएगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1948 में लिखा हुआ है। ठीक है से पढ़ रहा है। औद्योगिक नहीं, इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम कब पारित किया? देख लीजिएगा, आपको डाउट है तो बताइएगा किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दीर्घतम अवधि तक काम किया था? पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे वो। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सर्वोदय योजना तो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बताइए कुछ देशों में GST को किस अन्य नाम से जानते हैं? वैट। उसका नाम क्या था? मूल्य वर्धित कर। बताइएगा घरेलू उत्पाद पर करों, हाँ वैल्यू एडेड टैक्स। बताइए घरेलू उत्पाद पर करों को सर्वप्रथम किस समिति ने मूल्य वर्धित रोग के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था? समिति का नाम बताइएगा। चलैया समिति। ठीक है, राजा चलैया समिति है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रमुख वित्तीय समावेशन पहले कब स्टार्ट किया गया था? 2011 10 फरवरी 2011 को। बताइएगा भारत में पंचायती राज के विचार को किसने स्टार्ट किया था? बलवंत राय मेहता। ये कौन सा स्तरीय था? हाँ त्रिस्तरीय। कब आया था ये? 1957 में। अशोक जी 77 में आए थे। कहाँ पर छुट्टी हो गए तल। हाँ बताइएगा भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई कितनी थी? 26,000 किलोमीटर था। देश के पोत कारखानों की कुल संख्या में निजी पोत कारखानों की संख्या कितनी है? 19 को जो है भारत का प्राइवेट है, निजी है अपना। देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय DPIT की स्थापना कब हुई थी? 1995 में स्टार्ट हुआ था। देखिए ब्लू मून का मतलब क्या होता है? ब्लू मून, हाँ पूरा चांद मतलब फुल मून। बताइएगा कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? कोरोना वायरस रोग यानी कोरोना वायरस 19। बताइएगा अभी कोविड-19 का नया वेरिएंट निकला है, उसका नाम JN1 है। JN1 जो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, नई का निकला है। बताइए ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र में है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार हिंदी में किसको दिया गया है? संजीव को। हाँ संजीव जी को दिया गया है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, ठीक ना। और इंग्लिश वाला इंग्लिश में नीलम जी को मिला है। नीलम जी को मिला है। बोलिए रुकना नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किन गतिविधियों के लिए लोन देती है? ये गैर कृषि गतिविधियों के लिए देती है। बताइएगा आयुष का पूर्ण रूप क्या होता है? आयुष से आ से होगा आयुर्वेद, यो से योग, यू से यूनानी, सी से सिद्ध, हो से होम्योपैथी। आयुष इसके अंदर मतलब 3 अंक का नाम है लेकिन लंबा खींचता है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा वर्किंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक किसने लिखी थी? अरुंधति राय लिखे थे। ठीक है, गॉड्स ऑफ ए स्मॉल थिंग अरुंधति राय लिखे थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय कौन सा अधिनियम लागू करता है? ये PML और FMEA। हाँ ठीक है, इंग्लिश वाला नाम हिंदी में पढ़ने में नहीं होता है जल्दी।
बताइएगा बिहार का चाणक्य का उपनाम किसे जाना जाता है? नीतीश जी को बिहार का चाणक्य कहते हैं। अब बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। अब बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। अब बिहार का चाणक्य नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री बताइएगा पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बिहार के किस जिला से थे? पूर्णिया से। देखिए एक समान व्यवस्था का 6 अंकीय पहचान कोड किसने विकसित किया था? ये विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है स्टार्ट किया था। बताइएगा मदरसा का मतलब क्या होता है? मैं सीखने और अध्ययन करने का एक जगह, मतलब मुसलमानों का जो एक मतलब स्कूल हुआ, छोटा सा स्कूल, वहाँ बैठ सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत में लिखा गया है। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत है ये? 25-28 है ना, 30 के 1 के तहत खोल सकते हैं आप अपना। बताइएगा भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? किस अनुच्छेद के तहत? कैबिनेट 352 के तहत हुआ है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा जो है ना वो चेंज कर सकते हैं उच्च न्यायालय कार्य क्षेत्र में, मतलब उसको बोल सकते हैं कि आप यहाँ रहिए, हम वहाँ रहते हैं, बाकी हम देख लेंगे सब। राष्ट्रपति को उसके कार्यालय की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर जो हटाया जा सकता है। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? 213। ठीक है। और उधर राष्ट्रपति वाला जन्म करते हैं 1, 2, 3। भारत में तृतीय और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल हुआ था? 3 वर्ष का था। तृतीय पंचवर्षीय और चौथी पंचवर्षीय योजना का 3 वर्ष का था। रोलिंग हाँ सर 66 नहीं 67, 68, 69। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, 5 साल का रहता है। एगो पंचवर्षीय जो ना 5वां जो है ना 74 से लेकर 78 तक था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहाँ पर छूट जाते हैं। भारत में तृतीय और चौथी पंचवर्षीय योजना ये तो पूछ लिए हैं। बताइएगा भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? 1948, 6 अप्रैल 1948 को हुआ था। बताइएगा नाबार्ड का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण साख, कृषि और ग्रामीण साख जो है ना वो उससे मेन लक्ष्य है। छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि 80 से 85। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? पटना में है। पटना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में शिवहर है। साक्षरता जिला कौन है? रोहतास। सबसे कम पूर्णिया। गोपालगंज कथी में है? लिंगानुपात में है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 को है। और एक 39वां जिला प्रस्तावित हो रहा है, कौन है वो? बाढ़। 39वां जो है ना प्रस्तावित हुआ है बाढ़ को। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। बताइएगा भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। लोहा बोल रहे हैं। बताइएगा गांधी योजना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? SN अग्रवाल के द्वारा ये गांधी योजना को प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र 2014 में किस राज्य में उद्घाटन किया गया था? राजस्थान में किया गया था। बताइएगा भारत की कौन सी तेल रिफाइनरी रोमानिया की सहायता से खोली गई थी? गुवाहाटी। ठीक है, असम गुवाहाटी वाला। बताइएगा भारत कौन सा शहर असम का तेल शहर के नाम से जाना जाता है? यही डिगबोई तेल शहर के नाम से जाना जाता है। मुद्रा क्या है? एक प्रकार का वस्तु है। वस्तु। साख मुद्रा तो हो गया, कार्ड वाला हो गया, प्लास्टिक कार्ड वस्तु हुआ एक तरह। हाँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स है कि? बताइए अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में बिहार के किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था? ये कांवरताल झील बेगूसराय वाला जो है 2020 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किए थे? एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना किया गया था। बताइएगा बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शादी विद्रोह हुआ था? फतेह शादी विद्रोह सुने तक ये क्वेश्चन हम सुना रहे हैं, सुनिए ना। ये सारण में हुआ था। सारण जहाँ सोनपुर थी है। देखिए किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट किया था? 1957 में। 1857 होगा इसमें 1957 लिखल, हम की बोले लिखल वही बोल रहे हैं, 1857 होगा ना। लेकिन ठीक है रमेश जी, आपका बात हम आगे तक ले आए।
अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम साहब थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? गया में। और अध्यक्षता के कौन किए थे? CR दास। 1922 वाला। 12 वाला बाकी अध्यक्षता RM मधुलकर किए थे। बताइएगा हीरे का चमक का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइएगा कुहरा जो होता है, कुहा लगता है, उसमें हम क्यों नहीं देख पाते हैं? वो मतलब ठीक हमको आंखें जम जाता है। ठीक, हमको बोलने दीजिए। कुहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए उसको जो नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। बताइएगा सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर क्यों स्थानांतरित किया जाता है? सप्लाई लाइन में शक्ति के वोल्टता को, उसमें जो है ना शक्ति क्षय को कम करने के लिए जो है इसको स्थानांतरित किया जाता है। हाँ, शक्ति के क्षय को कम करने के लिए। बताइएगा एक फ्यूज तार की धारा क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन बेस्ट है, तार की लंबाई पर। बताइएगा तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता क्यों घटती है? क्यों घटती है? ये तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए उसका चालकता घट जाती है। बताइएगा सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? जब उसको गरमाएंगे तब। या पशु पशु से गिराएंगे तो। हाँ, ये बात सही बोले, जब गरमाएंगे तब जो है ना वो ताप खो जाएगा। बताइएगा हाँ, या पीटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा उसमें। बताइएगा तप्त तार यानी गर्म तार अमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इसलिए AC और DC दोनों को मापने के लिए किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? इल्मेनाइट है। और टेंटलम का खोज कहाँ हुआ है? पंजाब में। वेनेडियम का गुजरात में। और लिथियम का जम्मू कश्मीर में। दूसरा राजस्थान में। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल किसको हरा दिए? अशोक गहलोत को हरा दिए। कांग्रेस से थे। कौन है सर जी? बताइएगा प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका है। और इसमें कितना बार संशोधन हो चुका है? एक बार, ठीक ना। 42 में उसमें ऐड हुआ था ना 3 गो। हाँ, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और सामाजिक धर्म, वही ना पंथ निरपेक्ष हुआ। बताइएगा अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब एक्सेप्ट किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को एक्सेप्ट किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुन लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐसा विवाद, कौन से विवाद में कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है? हाँ, यही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब आया था? 1973 में आया था। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? यही उद्देशिका जो है ना संविधान की आत्मा कहलाती है, ठीक ना। और संविधान की आत्मा कहने वाले BR अम्बेडकर जो थे वो किसको कहते हैं आत्मा? अनुच्छेद 32 को। और BR अम्बेडकर वाला हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वही हुआ। और इसमें अगर BR अम्बेडकर अगर नहीं बोलेंगे तो सिर्फ अगर BR अम्बेडकर का नाम नहीं होगा तो प्रस्तावना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, ये तो बता दिए हैं अभी। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? भारत में ठीक भारत में वंशागुण शासन नहीं होगा। मतलब क्या? राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। हाँ, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सुन लीजिए, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में किसने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहे थे? ये M हिदायतुल्लाह थे। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति बनने वाले थे जो कि मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी जो है राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम भारत के आदमी थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अब्दुल्ला नहीं, तुल्ला। बताइएगा अगला क्वेश्चन है उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व कब सम्मिलित किया गया था? ये कहाँ सम्मिलित किया गया था इसको? रूसी क्रांति से। कब हुआ था रूसी क्रांति? 1917 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का जो प्रस्तावना है वह किस वर्ड से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग से। और भारत एक प्रभु संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष
बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाँ पंथ निरपेक्ष। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बताइएगा उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा कौन दिए थे? के एम मुंशी बोले थे, ठीक है। और कुंडली की तरह कौन बोले थे? के एम मुंशी ही बोले थे। प्रस्तावना को कुंडली की तरह बोले थे, कुंजी। वही चीज है ना, ओ यही है। बताइएगा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? बेरुबारी वाला में। और बेरुबारी कब आया था? 1960 में। हाँ 60 में आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। बताइएगा बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, प्रोटीन की कमी से होता है। ये है। बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय मृदा का कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए खेतों में किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। और इसका अनुसूत्र क्या होता है? जिप्सम का ना CuSO4 into 2H2O। और वो लग जाएगा तब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तब प्लास्टर ऑफ पेरिस में CuSO4 into हाफ H2O। बताइएगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। बताइएगा ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अति चालकता किस स्थिति में होती है? बताइएगा। अति चालकता जब प्रतिरोध शून्य हो। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब एक के बाद बोलिएगा जय श्री राम। रहने दीजिए अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था? यूरेनियम जो वह यूज किया गया था। बताइए सुनिए हमको बोलने दीजिए। बताइए खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बताइएगा बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में विनिर्माण किसके प्रयोग से किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यहाँ देखिए ना हम यहाँ बैठे हैं, जिप्सम से। बताइएगा अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। अग्निशामक में बेकिंग सोडा। बताइएगा हाँ बताइए ठीक है। बताइए कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा और वसा से बनता है कपड़ा धोने का साबुन। साबुन रगड़ के छुड़ाते हैं जल्दी कपड़ा फट जाता है, नॉर्मल कपड़ा रहेगा तो। एगो साबुन आता है मोटा वाला, देखे हैं? कच्चा साबुन, उजला वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चीनी को साफ करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? हड्डी का चारकोल। चूने को वो खाने वाला। बताइएगा चूने जल को दुधिया कौन सा गैस कर देता है? CO2 कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूना जल को क्या करता है? दुधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? हाइपोथैलेमस होगा ना, ठीक है। संयोजी ऊतक दे लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी कुल्ला की मांसपेशी। कुल्ला कहाँ होता है? कुल्ला तो होता है ये धौना, इसको धौना कहते हैं ना आप लोग। एक कुल्ला की मांसपेशी होता है। कुल्ला। बताइएगा अलना तो हाथ वाला अलना, उसको अलना कहते हैं। अलना हाथ वाले को अलना। अरे गांव घर के भाषा में इसको कुल्ला कहते हैं। बताइएगा लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? बताइएगा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था या जन्म के बाद तुरंत मृत्यु हो जाती है? हाँ, पिता का प्लस और माता का RH माइनस रहेगा तो एक बार जन्म होगा, दूसरा बार जन्म में गर्भाशय सट जाएगा,
बच्चा होगा मर जाएगा। पहला बार में हो जाता है, फुल समझाते पहला बार फुल सक्सेस है। नीतीशो कुमार से बेहतर समझाते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी होती है? धमनी। और शरीर से हृदय में कौन ले जाती है? शिरा ले जाती है। शिरा में गंदा खून रहता है और धमनी में फ्रेश खून रहता है, फ्रेश। बताइएगा, ठीक है, बताइएगा मूत्र का रंग जो है हल्का पीला होता है, इसमें कौन सा वर्णक उपस्थित रहता है? यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृक्क में बनने वाली पथरी जो है उसमें किसके कारण जमा हो जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, बताइएगा, खोजकर्ता हॉलकट है। कालाजार की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? ये कालाजार है, कालाजार। हाँ, बालू मक्खी से होता है, लिशमेनिया डोनावानी बालू मक्खी के काटने से जो है ना कालाजार के होता है। बताइएगा, टिटनेस से कौन सा टिटनेस से प्रोटोजोआ से होता है। टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। बताइएगा, हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? पेसमेकर लगा देते हैं ना हृदय में। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, जिसको आला कहते हैं। 2 कान में घुसाते हैं, एगो चेस्ट पर रखते हैं। अगला बताइएगा, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 206 है। देखा, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का इलाज जो है उसमें हाँ, उसका निरूपण किसके द्वारा होता है? EEG द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? रक्त की होती है। RBC के द्वारा जो है ना शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को पूर्ति करता है, पूर्ति। चेचक की टीका का खोज सबसे पहले कौन किए थे? एडवर्ड जेनर साहब किए थे। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? बस एक्वायर्ड बोल के, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। अगला हल्के में नहीं लीजिए उनको। बताइएगा, बर्ड फ्लू जो है ये कौन से वायरस से फैलता है? H5N1। और स्वाइन फ्लू H1N1 से स्वाइन फ्लू फैलता है, और बर्ड फ्लू H5N1 से फैलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्णदानता जो है किस रंगों के लिए होता है? लाल और हरा। तभी अगर आप जाइएगा आंख चेक करेगा तो लाल और हरा आपको शुद्ध देखना चाहिए। हाँ, उसके बाद उसमें जो आपको उजला दिखाई पड़ता है, काला नहीं तो मिर्चाई तोड़ने में दिक्कत होता है। अगला बताइएगा, सुनिए, ठीक है, बताइएगा कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी होगा, के नहीं, विटामिन सी। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण करने के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की उपस्थिति जो है ना पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक होती है। बताइए, किस रंग के प्रकाश में पौधे का प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है पौधे का प्रकाश संश्लेषण, वो लाल रंग में अधिक होता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 20 से 120 दिन होता है। बताइएगा, शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरा नंबर पे अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। नेक्स्ट, अगला बताइएगा, टमाटर का रंग लाल किसी कारण होता है? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना। और बताइएगा, चुकंदर में विटामिन। धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है? कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन प्रसाद यादव। और राज्यपाल कौन है? मग्गू भाई छक्कन भाई पटेल जी है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किस देश को जाना जाता है? डेनमार्क को जो है वो जाना जाता है। डेनमार्क को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव। थंडरबोल्ट का है भूटान। हाँ, ये बात बहुत अच्छा कहा आपने। बताइएगा, एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे होकर कर्क और मकर दोनों रेखा गुजरती है? अफ्रीका से गुजरता है। बताइएगा, देवदास किसकी कृति है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। बताइएगा, सुलह एक कुल के सिद्धांत जो है, वाह क्या तैयारी है। भैया, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन थे? रास बिहारी बोस। बताइए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? 1962 में लगाया गया था।
ठीक है, 71 में दूसरा बार लगा था, तीसरा बार 75 में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो ऊपर उस समय उपराष्ट्रपति होंगे वही ना होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे। क्या हुआ? ओ बताइएगा गोदावरी नदी जो है किस किस राज्य से होकर बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। बताइएगा बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत जो है किस पहाड़ी से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। काराकोरम राजपथ जो है किस किस को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। और पाकिस्तान के अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर उल हक कक्कर। हाँ, 4 बने, एक बार बोलिए ना। योजना भी चला। हाँ, पाकिस्तान उर्फ नल्ला। बताइएगा लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? फुटसी है, फुटसी। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा है? हाँ, सी वर्ल्ड, कर्नाटक में है सी वर्ल्ड। और उससे अगर हवाई अड्डा की बात करेगा तो कौन सा हवाई अड्डा है? भारत का कैंपनगोड़ा सबसे शुद्ध है, सबसे बड़ा, जो कि कर्नाटक में ही है, सबसे स्वच्छ भी है, टाइमली एयरपोर्ट भी है। कहीं मौका मिलेगा तो आपको घुमाएंगे हम लोग। बताइएगा देश में नागरिक उड्डयन कब प्रारंभ हुआ था? 1877 में स्टार्ट हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई तो बोलिए दिया। बताइएगा कौन सी नदी ऐसी है जो कच्छ के रण में जा गिरती है? लूनी नदी जो एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाके गिरती है। बताइएगा भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना % भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है? 75%। बताइएगा संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय साहब थे। बताइएगा महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में हुआ था। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कौन किसको कहा जाता है? अब्दुल कलाम आजाद। और इनके जन्मदिन पे अब्दुल कलाम आजाद ने थी। भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? हाँ, होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। बताइएगा भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? 13वीं सदी में कागज आया था। उससे पहले लोग पत्ता पर लिखते होंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बताइएगा प्रथम रेल अधिनियम कब लागू हुआ था? 1890। प्रथम रेल अधिनियम जो 1890 में आया था। सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को बहुत सारा दिवस मनाते हैं, पता होगा। महात्मा गांधी का बर्थडे नहीं यार, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस भी है, शहीद दिवस भी मना सकते हैं उसको। बताइएगा इंदिरा गांधी सर्वप्रथम भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? 26 जनवरी 1966 को बनी थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। और गांधी जी का भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को इनका हुआ था। और 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री उससे हाँ उस बाद में मरे। ठीक। बताइए कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? लहतारा काशी में हुआ था। कबीर की मृत्यु मगध उत्तर प्रदेश में हुआ था। बताइएगा पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद में है। मुजफ्फराबाद किस नदी की तरफ स्थित है? झेलम और नीलम जो है ना उसके संगम पर स्थित है। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितस्ता नाम है। बहुत अच्छा जवाब। मुगल गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन में स्थित है। और उसका नया नाम क्या हो गया है? अमृत उद्यान हो गया है। बहुत अच्छा जवाब रमेश जी के द्वारा, जो कि बहुत ही पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका आवाज़ हमको कर्ण प्रिय लग रहा है अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा मध्य पूर्व एशियाई देश सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। दमिश्क नहीं, दमिश्क नहीं, ये कोई गलत बात नहीं बोल रहे हम। अगला क्वेश्चन बताइएगा संवाद कौमुदी दोबारा पूछ रहे हैं। बताइएगा कौन प्रकाशित किए थे? राजा राम मोहन राय। बताइएगा पिंजर लेखिका किनकी कृति है? अमृता प्रीतम की पिंजर है। देखा नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन है भारत में हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? 1980 में जीता था। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम
टेनिस टूर्नामेंट कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये कहाँ खेला जाता है? घास के मैदान पर। इसमें कौन सा खेल होता है? घास पर नहीं खेला, कोर्ट पर घास पर सिर्फ विंबलडन खेला जाता है। ठीक हार्ड ठीक कोर्ट पर है हार्ड कोर्ट है। खेला जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला कौन है अभी 2023 में? नोवाक जोकोविच। महिला में आर्यन, कहाँ के आर्यन सबलेंका? बेलारूस के। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। बताइएगा कोपा अमेरिका कब से संबंधित है? फुटबॉल कप से संबंधित है। भारत में कुल कितने समाचार एजेंसियां हैं? 5 प्रकार की समाचार एजेंसियां हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई। कब पेश किए थे? 1947 में। 1947 में पेश किए थे। अक्टूबर महीना में हुआ। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन साहब है। बताइएगा हाँ, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट बालपोल साहब थे। बताइएगा पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 3 जून से 14 जून के मध्य जो है वह कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील के नए प्रधानमंत्री लुला डी सिल्वा किसकी अध्यक्षता करेंगे? G21 की अध्यक्षता करने वाले हैं लुला डी सिल्वा 2024 में। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और इसको जो है ना 8वां अजूबा बनाया गया है। ठीक है, कहीं मौका मिलेगा तो जाइएगा आप लोग। अगला बताइएगा श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। बताइएगा असम का कामरूप नाम है। जो क्वेश्चन हमसे पूछिए आप लोग, यहाँ बैठे हुए हैं बहुत देर से हम। बताइएगा चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को किस पे आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून में कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। मसूरी में स्थित है, उत्तराखंड मसूरी में। और अभी फिल्म देखेंगे आप लोग 12th फेल। मसूरी का चर्चा होता है। 50 को सीढ़ी चढ़िएगा मसूरी पहुँचिएगा। बताइएगा वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्नाटक। बताइएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है अभी? सिद्धारमैया। और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। और स्थापना कब हुआ था कर्नाटक का? 1956 में हुआ था। बताइएगा वर्ष 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से कहाँ बना दिया गया? दिसपुर बना दिया गया। देख रहे हैं ना 73 में कितना खतरनाक काम हुआ है। तो भारत में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। अंत्योदय कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 2000। यही क्वेश्चन पूछ ले था एसआई में, याद रखिएगा इसको। देखा नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्ट भारत में कहाँ स्थित है? पटियाला पंजाब में स्थित है। कोलकाता और बेंगलुरु में स्थित है। बताइए केंद्र सरकार ने 5 जून 2004 से सभी सार्वजनिक स्थानों पे क्या प्रतिबंध कर दिया है? धूम्रपान जो है ना वो प्रतिबंध कर दिया। लेकिन अभी भी धूम्रपान जो है ना एकदम चलता है। बताइएगा यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939। और अध्यक्ष कौन है अभी? महानिदेशक SL थाउसेन है। और सीआईएसएफ के कौन है? शीलवर्धन सिंह है। और नीना सिंह जो है ना महिला अध्यक्ष बनी है। वो महिला में नीना सिंह दरभंगा की है। और उससे जो है ना शीलवर्धन सिंह ही है। कहाँ गए? और एक और बात याद रख लीजिए, एसएसबी के जो है ना महानिदेशक कौन थे? रश्मि शुक्ला थे ना, वो भी चेंज हो गए हैं। अब दिलीप कुमार चक्रवर्ती बन गए, परसों चेंज हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1991 में। और कहाँ वह चुनावी सभा कर रहे थे? तमिलनाडु के श्री पेरमदूर में जो है ना चुनावी, उसी के दौरान जो है ना हमला हो गया था उन पे, वहीं पे दांत खिसोड़ दिए। बताइएगा हेलमुट कोल कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। अगला बताइएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ के राष्ट्रपति में स्थापित किया गया था? फिलीपींस। राजधानी कहाँ है? मनीला। ठीक है। भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त को सर्वप्रथम कौन से अलंकरण से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस दत्त को
नरगिस मोहम्मदी को शांति का पुरस्कार मिला है। वो मिलेगा। बताइएगा, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। धर्म मनुष्य का अफीम के समान है, समझ रहे हैं ना। बताइएगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, लेखक पुस्तक के JL नेहरू थे। देखिए, आनंद वन की स्थापना बाबा साहब आमटे किए थे। बताइएगा, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन थे? LK आडवाणी की आत्मकथा है। बताइएगा, भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी? 1976 में आई थी। बताइएगा, भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब आई थी? 2002 में आई थी। बताइएगा, बादामी का संबंध किसके उत्पादन से है? बादामी क्रांति किससे है? मसाला से है। देखिए, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। यूपी की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ यूपी में कितना जिला है अभी? 75 को जिला है। 52 जिला बोल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं। बड़ा छोटा दोनों लखनऊ। बताइएगा, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया था? हाँ, हिंद यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। बताइएगा, सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। बताइएगा, वह ब्रिटिश सेनाधिकारी कौन था जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का वह विद्वान सुल्तान कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत खतरनाक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, बहुत चीज का डिग्री लिए हुए था। अपने राजा था, डिग्री खरीद लिया होगा। आपने देता था। बताइएगा, पित्ता द्वारा तकनीक जो है, पित्ता द्वारा तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय इमारत कौन है? एतमादुद्दौला का मकबरा। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था टोपी सिक्का पर जिंदगी चलाया था? नसरुद्दीन महमूद शाह। बताइएगा, ठीक है बोले हैं। ये बहुत डीपली चलेगा, इनको डीपली नॉलेज है। बताइए, किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी? राजा धंग जो है वो किए थे। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को न्याय का जंजीर कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। बताइएगा, किस मुगल शासक की राजपूत नीति गाजर और छड़ी के सिद्धांत पर काम करती थी? अकबर पर काम करती थी। बताइएगा, किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? डलहौजी का सेशन। बताइएगा, 48 से 56। और देखिए, वो खतरनाक क्वेश्चन दिल में आ गया, पूछ देते हैं। गोद प्रथा जो है किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन 1853 में आया था, गोद प्रथा। ये कल जो टेस्ट में आया था, समझे, छोड़ दिए थे इसलिए याद आ गया अभी। गांधी जी ने कब साबरमती से अपने 78 अनुयायियों के साथ लेकर दांडी यात्रा स्टार्ट किए थे? 12 मार्च 1930 को। और पहुंच कब गए थे? 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। और 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट हैंडल मार दिए थे। भैया, गांधी जी ने कब कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी कभी नहीं? ठीक है, इसके अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार पटेल साहब किए थे। बताइएगा, चापेकर बंधु जो है, दामोदर और बालकृष्ण जो है, उसमें किस प्लेग समिति को हत्या कर दिए थे? रैंड की। और हत्या कब किए थे? 1897 में जो है ना, गोली मार दिए थे प्लेग अधिकारी को। बताइएगा, मदन लाल ढींगरा जो है, विलियम कर्जन वाली की हत्या कब किए थे? 1 जुलाई 1909 में हत्या कर दिए थे। देखा, मैडम भिखाजी जो कामा थी, वो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में कब झंडा फहराई थी? 1907 में की फहराई थी। पृथकराज पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। किसने गांधी को इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी? सरोजनी नायडू ने दी थी। भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने और कहाँ दिया था? अजीत सिंह दिए थे और लाहौर में दिए थे, भारत माता नामक समाचार पत्र। देखा, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार किसने कब और कहाँ गठित किए थे? राजा महेंद्र प्रताप काबुल में 1915 में गठित किए थे। देखिए, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूके से लिया गया। संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय 22 को हैं। और अनुच्छेद कितना है? 395 मूल रूप से है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति कहाँ से ली गई है? जर्मनी के बीमर से ली गई है, बीमर संविधान से। बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है
किस तिथि को समर्पित किया गया राष्ट्र को? 22 जुलाई 1947। और झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। मिट्टी दिवस 5 दिसंबर। एड्स दिवस 10 दिसंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और 30 जनवरी को शहीद दिवस। 23 मार्च को पराक्रम दिवस। 23 जनवरी है, 23 मार्च पूछे हम। भगत सिंह, सुखदेव और राजगिरी का शहीद दिवस। बताइएगा। वाह क्या बात है। बताइएगा, भारत में आम चुनावों में मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन में किया गया था? 60वां संविधान संशोधन 1989 किया गया था। बताइएगा, विश्व गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को किया जाता है। क्या हुआ? राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस होगा ना। विश्व बोला होता है 14 मार्च। बताइएगा, पाई दिवस है वो। पाई दिवस। बताइएगा, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य जो है कुल सदस्य कितना होते हैं? 1/6 होते हैं। 1/6। बताइएगा, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन ने लगाए थे। बताइएगा, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट। कहाँ है? उत्तराखंड में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गेंडा। काजीरंगा में है वो। बताइएगा, हंगुल यूरोपीय प्रजाति के हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? रांची ग्राम जम्मू कश्मीर के उद्यान में पाए जाते हैं। बताइएगा, भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था? 2002 में। किस गैस के वर्षा को जल में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है। बताइएगा, किसने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी? पीटर स्टॉक 1963 में। बताइएगा, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, समाज सेविका एवं पर्यावरणविद मेघा पाटिकर का जन्म किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्ष 2018 में प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत के नई दिल्ली में हुआ था। वायुमंडलीय ओजोन परत का मापन किस यूनिट द्वारा होता है? डॉप्सन यूनिट द्वारा होता है। बताइएगा, दक्षिण भारत की सर्वोत्तम ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी का पर्वत है। बताइएगा, लानोज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक हिमालय का कौन सा प्रदेश 320 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है? कौन सा हिमालय है? ठीक है, कुमायूं हिमालय है। सिंधु सतलज काली। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर है। देश का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कौन सा स्थापित हुआ था? डिगबोई, असम में। बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक व्यापक अभियान बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ शुरुआत किए थे? 2015 22 जनवरी, यानी आज ही के दिन में जो है 2015 में जो है स्टार्ट किए थे, पानीपत हरियाणा से। बर्थडे नहीं है इसका, हाँ हो गया है, 9 साल हो गया। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1/1/2015 को। गणतंत्र भारत 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई द्वारा किया गया था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन अवस्था है? किशोरावस्था बहुत ही खतरनाक अवस्था है। बताइएगा, किस क्रिया को उच्च मानसिक क्रिया भी कहते हैं? तर्क को। बताइएगा, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, केवल मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? 15 में है। धर्म के आधार पर किसी को आप विभेद नहीं कर सकते, नहीं तो आपको उच्छेद कर देगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव में कितने गुणसूत्र के युग्म होते हैं? 22 जोड़े, और उतना 46 होता है। बताइएगा, पौधे की वनस्पति वृद्धि को उत्तेजित करने वाला रसायन कौन सा है? जिब्रेलिन्स है। वो अनावृत पौधा हुआ, अनावृत बीजी वाला। बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड सुन लीजिए,
हमको बोलने दीजिए। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार श्वेत क्रांति के पितामह कौन थे? वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन भारत में, और वैसे नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? स्वाति नायक को दिया गया है। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। कोई दिक्कत नहीं भैया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पोमोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? ठीक है, बताइएगा किस क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसे एक पारी में 10 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना था? जिम लेकर इंग्लैंड के रहने वाले थे। एक पारी में 10 विकेट, सुन सकते हैं। भारत का है वो। बताइएगा पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 गो। हाँ बताइए, क्रिकेट सुन लीजिए, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहते हैं? लॉर्ड्स। जहाँ कहाँ है? लंदन में है, ठीक ना। देखिए ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में, ओलंपिक चिन्हों में कितने छल्ले होते हैं? 5 को छल्ले होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में। और इसी में कौन सा खेल शामिल हुआ? क्रिकेट का T20 फॉर्मेट जो है ना वो शामिल हुआ है। इससे 5 गेम शामिल हुआ है, लेकिन क्रिकेट को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। इसका शामिल करने का जो गठन हुआ था, जो क्या कहते हैं उसका मीटिंग, वो कहाँ हुआ था? 108वां मीटिंग जो हुआ था, 141 था। कांग्रेस वाला 108 है। 141वां क्रम का बैठक जो था कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ईमेल सब, हाँ ये ओलंपिक वाला कि ठीक ना है तरीके। ईमेल का जन्म किसे मनाया था? ईमेल का, ठीक है, रे टॉमलिंसन को जाना जाता है। QR कोड कब अस्तित्व में आया था? 1994 से आया था, लेकिन हम लोग तो 2016 के बाद जाने QR कोड भी होता है। आप तो ठेलो वाला जो है ना QR कोड से पैसा लेता है। बताइएगा भारत में विकसित किया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ठीक है, देख कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर क्या होता है? बूटिंग कहते हैं उसको। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किसे सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? सीमर क्रेक्रो को। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर कौन सा प्रिंटर यूज होता है? लेजर प्रिंटर यूज होता है। सबसे तेज भी होता है, अच्छा प्रिंट भी देता है, कम खर्चा भी होता है इसमें। बताइएगा सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मंडोक उपनिषद से लिया गया है। बताइएगा राजनीतिक रैप्टिड है किसने लिखा है? राजनीतिक रैप्टिड है अटल बिहारी वाजपेयी लिखे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। और इसको क्या कहते हैं शॉर्टकट में? नाम। स्थापना करने वाले कौन कौन थे? नाम नेम नेहरू, नेहरू, नासिर टिटो और सुकर्नो साहब भी थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन है इधर? प्रथम विश्व चला देखिए, रूसी क्रांति। बताइएगा समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन किए थे। और इन्हीं को जो है ना आदर्शवाद समाज का प्रवक्ता ही माना जाता है। बताइएगा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। और कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। बताइएगा कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की थी? डास कैपिटल्स और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना भी की थी। बताइएगा फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक कौन थे? सेंट साइमन साहब थे, फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक किए थे। बताइएगा लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। बताइएगा दुनिया के मजदूर एक हो इसका नारा कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स दिए थे। रूस के शासक को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। और यह जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हो गई थी? 1917 में। रूसी क्रांति के बाद खत्म हो गया था जार की यह जारशाही व्यवस्था जो है 1917 में खत्म हो गया था। हम ये बोल रहे थे, आप लेनिन पे पहुंच गए। देखा जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता था? अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता था। और रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। बताइए अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेता जो लेनिन था यह कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में हुआ था। लेनिन ने कौन सा संगठन स्टार्ट किया था? चेका संगठन स्टार्ट किया था। लाल सेना का संगठन कौन किया था? ट्रॉट्स्की किए थे। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा कौन दिए थे? जार निकोलस द्वितीय दिए थे। बताइएगा रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किस लोगों की थी? स्लाव लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या थी रूस में।
बताइएगा शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तुर्गनोव को। दुर्गनेव हाँ, तुर्गनेव। बताइएगा रूसी साम्यवाद का जनक कौन थे? प्लेखानोव। प्लेखानोव। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? 1903 में हुई थी, जो कि रूस में हुई थी। बताइएगा बोल्शेविक दल का नेता कौन थे? लेनिन थे। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा यह दल जो है 2 गुट में विभाजित हो गया था। कौन कौन गुट था वो? बोल्शेविक और मेंशेविक था। अब बताइए ना, पीछे जवाब नहीं आ रहा अभी। बताइएगा राइट ऑफ मैन के लेखक कौन थे? टॉमस पेन साहब थे। टॉमस पेन, मूर में। बताइएगा मदर की रचना कौन किए थे? मैक्सिमम गोर्की किए थे। मदर गोर्की की स्थापना किए थे। बताइएगा अस्थायी क्रांति का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ट्रॉट्स्की साहब थे। और कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहे थे? नहीं फ्रेडरिक एंजेल्स कार्ल मार्क्स के आजीवन साथी रहे थे। करंट दीजिए सर। साथ प्रेम का बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक है। मैथिली ठाकुर को किस राज्य का बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया? बिहार का किया गया। बताइएगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया। यही क्वेश्चन 108 में बोल दिए थे। नहीं हुआ 109वीं? आप की है कहाँ की हुआ? कहाँ हुआ 109वीं? होगा तो अपडेट मिल जाएगा आपको। आपको नौता मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लीजिए। बताइएगा सड़क वाला हुआ है गांधीनगर गुजरात में। बताइएगा DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया अपना? 65वां स्थापना मनाया है 1 जनवरी। हाँ 2023 को। अब 2066वां हो गया है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसके भी अध्यक्ष कौन है? शमीर भी कामत साहब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, DRDO अपना जितना परीक्षण है वो कहाँ करता है? उड़ीसा चांदीपुर में। और इसरो कहाँ करता है? श्रीहरिकोटा में करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य करने हासिल किया है? 2030 तक। और भारत सरकार द्वारा 2000 अरे बिहार सरकार द्वारा 2040। 40-30 जोड़िएगा, 70 पहुंच जाइएगा। मतलब भारत और बिहार को जोड़िए, रेलवे और बिहार को जोड़िएगा, भारत पहुंच जाइएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? सावित्रीबाई फुले की मनाई गई है। बताइएगा गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। और मणिपुर फिर खूब फेमस रहा है। मणिपुर जो है, मणिपुर में भी कौन सा संघर्ष हुआ है? कुकी मैती जाति का। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। बहुत अच्छा जवाब। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके साहब थे। और वहाँ शांति करने के लिए कौन सी कमेटी लाए थे? अनुसुईया उइके कमेटी। और वहाँ के जांच कराने के लिए अजय लांबा समिति। अजय बांला नहीं, अजय लांबा समिति। लांबे को लंबा कर दिया। बताइए अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल क्या कर दिया गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। और डॉक्टर गौतमी बनी है कोनो? वो सही रहता है हमार। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने मटिया हवा महल अधिग्रहण स्टार्ट किया है? वो असम द्वारा किया गया है। संविधान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जयपुर में किया गया है। नहीं ना हुआ? हो गया लखनऊ? नहीं हुआ, होगा। वही ना बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी कहाँ बनी है? ये केरल में बनी है। केरल में बनी है। और उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रघुवर दास बने हैं। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया है? पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है। बताइएगा विश्व का पहला तार के पत्तों से पांडुलिपि का संग्रहालय कहाँ खोला गया है? केरल में खोला गया है। बताइएगा भारत जो है किस देश को छोड़कर पीछे छोड़कर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? ऑटो बाजार जापान को छोड़ के। ऑटो बनाने में जो है ना भारत जापानों को भी छोड़ दिया। टेम्पू वाला नहीं, टेम्पू नहीं हुआ, ऑटो कंपनी हुआ, समझे? बताइए अगला क्वेश्चन है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, यह किस बैंक द्वारा लाया गया है? बंधन बैंक द्वारा लाया गया है। भारत के बताइएगा 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश है। इतना पीछे है बताइए। और नवीनतम कौन है अभी? 84वें नंबर के आर वैशाली है। और 83वें नंबर के आदित्य सामंत। और 82वें नंबर के मुल्ला प्रणीत है। इतने याद रखिए, ज्यादा नहीं पीछे जाइए। बताइएगा बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू
कश्मीर पूछा था तो पूछेगा ना। बताइएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, यही क्यों से पूछता है। आप इस क्यूज को रोज देखिएगा ना, नई क्वेश्चन छूटेगा। आप रोज आने से मतलब नहीं, आप सीरियस लीजिए इसको। बताइएगा पर्पल फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया है, गोवा में। और बताइएगा सोआ जाओ अभियान कहाँ मनाया गया है, गोवा में ही स्टार्ट हुआ है। बताइएगा साओ जाओ, वही हुआ सोआ जाओ। हाँ बताइएगा सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई जो है उसका पुरस्कार किसको दिया गया है, जालना तथा नागपुर को दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है चिरचिरा महोत्सव छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के नए अपडेटेड मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय है, वही ना। विष्णु मोहन मिलके भजन करेंगे, ठीक है इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली कोर्ट बन गई है, महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं। बताइएगा न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है, निर्देशक को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक को SS राजा मौली को दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जागा मिशन ने UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 कौन जीता है, ये उड़ीसा जीता है। बताइएगा पतंग जागे मिशन जीता उड़ीसा जीता है। बताइएगा पतंग राव कदम पुरस्कार किसको मिला है, हाँ आधार पुण्य वाले को मिला है। बताइएगा 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, NS चानिया को रजिस्टर्ड किया गया है। बताइएगा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में किसे 2022 में सितंबर 2022 का छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कुछ वो न करेगा। हैरी ब्रूक ऑस्ले गार्डन है। बताइएगा DRDO ने कहाँ कम से कम दूरी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है, उड़ीसा में किया है। बताइएगा ठीक बोले, एकदम अच्छा जवाब है आपका। बताइएगा 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है, शहर दिल्ली रहा है। बताइएगा हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान अभी 80 है, उस टाइम में 85 था। बताइएगा 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को स्टार्ट करने की घोषणा की, ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट किया। पंजाब में तो पंजाबी बोलवे करता है, अदर कंट्री का नाम क्वेश्चन दीजिए ना, कल के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है, छत्तीसगढ़ में मिला है दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़। काला रंग का सब जगह मिलता है, देखते हैं ना, ठीक है। ठीक है तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। क्लास कैसा लगता है जरूर वीडियो के नीचे कमेंट किया कीजिएगा। और कल के लिए जो आपका होमवर्क है, कल का होमवर्क सुन लीजिए, बात नहीं कीजिए, कल का होमवर्क सुन लीजिए। टाइलर पुरस्कार जो है इसमें कितना रुपया मिलता है, ठीक ना, इसमें कितना रुपया मिलता है और टाइलर पुरस्कार की स्थापना जो है यह कब किया गया था, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि टाइलर पुरस्कार में कितना रुपया मिलता है और इसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और जो लोग वीडियो के अभी तक अंत तक बने हुए हैं उन लोगों को बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना ठंड में भी सब कुछ छोड़ते हुए भी हमारे क्लास को अपना इंपॉर्टेंस देते हैं और वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। उन सभी लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि वीडियो खुद देख लिए हैं तो अपने सारे दूसरे एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए, और जो लोग नहीं पढ़ने वाले भी उसको भी भेज दिया कीजिए। अंतिम में मन होगा देखिए लेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। क्वेश्चन दे दिए हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लास्टली अंत में जय श्री राम।